मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि मिस रुयू, कियानसुई और यहाँ पर मिस सीसी को बोलता है, पहले जाकर तुम लोग अपने कपड़े को पहन लो। यह बोलने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है। साथ ही ये तीनों भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, इसीलिए ये तीनों यहाँ पर धीरे धीरे कर ऊपर की ओर आ जाते हैं। साथ ही कियानसुई चैंगसाओ को बोलती है, तुम अपने सिर को दूसरी तरफ घुमा लो। यह बोलने के बाद ये तीनों ऊपर की ओर आकर यहाँ पर कपड़े को पहनने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर में इन तीनों ने कपड़े को पहन लिया था। इसके बाद मिस सीसी बोलती है, अब तुम पीछे की ओर घूम सकते हो। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है, क्योंकि चैंगसाओ ने इन तीनों को बिना कपड़े के देख लिया था। इसीलिए मिस रुयू को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर इस चीज को देखकर कियानसुई यहाँ पर हंसने लगती है। तभी चैंगसाओ भी अपने कपड़े को पहनकर इन लोगों के पास आ जाता है और इस चीज को देखकर मिस रुयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो सीधे चैंगसाओ के पास आकर बोलती है, चैंगसाओ तुम इस जगह पर मुझे सच सच बचाओ, क्या तुमने इस चीज को जानबूझकर किया था? तो इस चीज का अंजाम यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पर चैंगसाओ मिस रुयू को शांत करके बोलता है, तुम्हें शायद से इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है। तभी मिस सीसी भी चैंगसाओ के पास आ जाती है और वो इस जगह पर चैंगसाओ की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है कि चैंगसाओ तुम सच में काफी ज्यादा आकर्षक हो। इसीलिए इस चीज के बारे में केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल किया था। यह बोलने के बाद यहाँ पर मिस सीसी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और इस बात को सुनकर कियानसुई मुस्कुराने लगती है, मगर चैंगसाओ यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो खांसते हुए यहाँ पर बोलता है, सभी ने यहाँ पर कल्टीवेशन करना बंद कर दिया है। इसीलिए अब स्पेस पूल के अंदर में जितना भी ज्यादा वाटर है, मैं उन सभी को अब एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता हूँ। यह बोलने के बाद चैंगसाओ स्पेस पूल के नजदीक आ जाता है और वो जेट बटरफ्लाई को बाहर निकाल लेता है और इस चीज की वजह से स्पेस पूल के अंदर में जितना भी ज्यादा वाटर होता है वो बहुत ही तेजी के साथ जेट बटरफ्लाई के अंदर में जाने लगता है। साथ ही इन सब चीजों को दूर से मिस रुयू भी देख रही थी, इसीलिए वो स्पेस पूल के पास आ जाती है और वो स्पेस पूल के पानी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, मगर वो इस चीज में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से मिस रुयू को खुद के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मगर वो यहाँ पर हार नहीं मानती है और वो दोबारा से यहाँ पर कोशिश करने लगती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो स्पेस पूल के पानी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर नहीं पाती है। इसीलिए वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो चैंगसाओ को बोलती है, चैंगसाओ क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो कि स्पेस पूल के पानी को आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों एब्जॉर्ब कर पा रहे हो? क्योंकि मैंने भी तो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन मैं स्पेस पूल के एक बूंद पानी को भी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर नहीं पाई हूँ। इस पर चैंगसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब स्पेस पूल का पानी और भी तेजी के साथ जेट बटरफ्लाई के अंदर में जाने लगता है और कुछ ही देर के अंदर में स्पेस पूल के पानी को लगभग इस जगह पर चैंगसाओ ने एब्जॉर्ब कर लिया था। इस चीज को देखकर ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे जाने लगता है तो काफी ज्यादा रेयर रेयर क्रिस्टल इस जगह पर अपीयर हो जाते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा थी और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी चैंगसाओ स्पेस पूल के अंदर में जितना भी ज्यादा वाटर होता है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये सभी क्रिस्टल एकदम साफ दिखाई देने लगते हैं। और इन सब क्रिस्टल को देखने के बाद चैंगसाओ अपने साथियों को बोलता है, मैं इन क्रिस्टल का 80% इस जगह पर ले लूंगा और जो कुछ भी बचेगा तुम सब लोग इस जगह पर ले लेना, क्योंकि यह तुम लोगों के मार्शल एम्परर के शिखर तक की कल्टीवेशन करने में मदद करेगा। इस बात को सुनकर ये सभी भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद चैंगसाओ दोबारा से यहाँ पर जेट बटरफ्लाई की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जेट बटरफ्लाई में कुछ हलचल होने लगता है और जेट बटरफ्लाई इस जगह पर गोल गोल घूमने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा क्रिस्टल मौजूद थे वो सभी धीरे धीरे कर जेट बटरफ्लाई के अंदर में चले जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर में चैंगसाओ ने यहाँ पर जेट बटरफ्लाई के अंदर में 80% क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद ये तीनों भी आगे की ओर आकर यहाँ पर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और इन तीनों ने भी कुछ ही देर के अंदर में क्रिस्टल को यहाँ पर समान भागों में एक दूसरे के साथ बांट लिया था और इन सभी क्रिस्टल को पाकर यहाँ पर ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर तभी इस जगह पर एक कल्टीवेटर आ जाता है और वो बोलता है, ये तो बस एक रूइंस है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर इस फॉर्मेशन को किसने बनाया है? यह बोलने के बाद वो इस फॉर्मेशन की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, जरूर से नीचे में कोई कल्टीवेटर मौजूद है। यह बोलने के बाद ये तीनों कल्टीवेटर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगते हैं ताकि ये तीनों मिलकर इस जगह पर इस प्रोटेक्टिव एरिया को डिस्ट्रॉय कर सके
और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद इन तीनों कल्टीवेटर की मेहनत इस जगह पर रंग लाती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर तभी इन तीनों कल्टीवेटर ने फाइनली इस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों कल्टीवेटर बिना कोई टाइम जाया किए इस केव के अंदर में आ जाते हैं, और चैंगसाओ इन तीनों को ही यहाँ पर देख रहा था, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये तीनों कल्टीवेटर यहाँ पर कियांसुई, मिस सीसी और मिस रुयू की ओर देख रहे थे। मगर तभी एक कल्टीवेटर की नजर यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर पड़ जाती है, और वो थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि इसे चैंगसाओ के बारे में पता होता है। इसीलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि अपने मास्टर को चैंगसाओ के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो बोलता है, क्या वो यही कल्टीवेटर है जिसने यहाँ पर ड्रैगन फैमिली के साथ पंगा लिया है? या बोलने के बाद ये कल्टीवेटर अपनी पावर को एक्टिवेट करके चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी वो यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि इसके एक साथी को यहाँ पर एक काफी ज्यादा रेयर क्रिस्टल मिल गया था। इसीलिए वो अपने साथी के पास आ जाता है, और ये तीनों यहाँ पर इस स्पिरिट स्टोन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ये कल्टीवेटर मास्टर वांग को बोलता है, इस जगह पर एक स्पेस पूल था, इसीलिए आखिरकार यहाँ का पानी कहाँ गया है? साथ ही मुझे लगता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर भी मौजूद था, जिसे यहाँ पर इस लड़के ने ले लिया है। इसीलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए उन सभी ट्रेजर को हासिल करना चाहिए, जिसे यहाँ पर इस लड़के ने ले लिया है। इस बार कल्टीवेटर वांग बोलता है, चैंगसाओ तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सभी ट्रेजर को यहाँ पर चुपचाप हम लोगों को सौंप दो, क्योंकि अगर तुमने इस जगह पर ऐसा किया तो हम लोग तुम्हारी जान को बख्श देंगे, वरना तुम्हारे साथ इस जगह पर जो 3 लड़की मौजूद है उन लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। यह बोलने के बाद कल्टीवेटर वांग यहाँ पर इन तीनों की ओर बहुत ही गंदी नजर से देखने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ को भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ये कल्टीवेटर आए की ओर आकर बोलता है, चैंगसाओ तुमने सभी ट्रेजर को कहाँ छुपाया है? तुम चुपचाप उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बता दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को सुनकर चैंगसाओ जरा सा भी इन लोगों की बातों को यहाँ पर सीरियस नहीं लेता है, और वो एक चट्टान के ऊपर जाकर धंस कर यहाँ पर आराम करने लगता है, जिसे देखकर इन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए ये कल्टीवेटर बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ पर कुछ स्लैश अटैक से चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है। मगर चैंगसाओ बस इस जगह पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर इसके अटैक को यहाँ पर काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंगसाओ ने इसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसीलिए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। मगर इस चीज को देखकर चैंगसाओ धीरे धीरे आई की ओर आकर अचानक से इस कल्टीवेटर के ऊपर एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो दूर जाकर गिरता है। और जब तक ये कल्टीवेटर यहाँ पर कुछ समझ पाता तब तक चैंगसाओ ने एक स्लैश अटैक इसके ऊपर कर दिया था, जिसे वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। मगर चैंगसाओ का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इसका प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये स्लैश अटैक यहाँ पर इस कल्टीवेटर को लगने ही वाला था, मगर वो तभी अपने आसपास में और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी जान यहाँ पर फिलहाल के लिए बन जाती है। लेकिन चैंगसाओ जैसे ही अपनी पावर को और थोड़ी सी बढ़ाता है तो इस कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो अपने साथियों से यहाँ पर मदद मांगने लगता है। लेकिन तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि ये कल्टीवेटर जहाँ पर मौजूद था वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की मौत यहीं पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर कल्टीवेटर वांग को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार इसके साथी की मौत इस जगह पर इतनी आसानी के साथ कैसे हो सकती है। इसीलिए वो चैंगसाओ को बोलता है, तुमने फूजी फैमिली के डिसाइपल को जान से मारा है, इसीलिए फूजी फैमिली इस चीज का बदला तुमसे जरूर लेगी। इस बार चैंगसाओ बोलता है, अगर तुम इस जगह पर मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो तुम यहाँ पर लड़ सकते हो, बस तुम इस जगह पर एक अच्छा इंसान बनने का दिखावा करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम कुछ देर तक और ही इस जगह पर ऐसी हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें खुद जान से मार डालूंगा। इस बार कल्टीवेटर वांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो ड्रैगन स्वॉर्ड को इस जगह पर समन करने लगता है, जिसकी वजह से कल्टीवेटर वांग के पीछे में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, और इसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ चैंगसाओ की ओर जाने लगता है।
और इस ड्रैगन की वजह से इस जगह का मौसम भी काफी ज्यादा खराब हो गया था, जिसे देखकर ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो चंगसा को यहाँ पर सावधान रहने के लिए बोलते हैं। इसीलिए चंगसा भी यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।